हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बास सिंगर, थैंक यू सो मच। और आज का दिन जिस तरह से मनाया जाता है, इसकी अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम सबसे पहले तो उनका तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगी सब लेफ्टिनेंट नवाल फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का थैंक यू शुक्र। सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो और मच। कमांडर बिलाल वहीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ़ लाने का। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यूनिफ़ॉर्म में नज़र आते हैं, और इतना अच्छा महसूस भी होता है कि हमें उस वक़्त एक सिक्योरिटी का माहौल कि समबडी इज़ देयर फॉर अस। ये एक फ़ील जो होती है ना, ये एक डिफरेंट ही फ़ील है। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह खैरियत से हैं? जी सर। अ, आज के दिन के हवाले से, पहले आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात तो ज़रूर होगी। तो बिलाल, मैं आपसे ही पूछूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। 6 सितंबर ये किसी तारुफ का हामी नहीं है। ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। ये दिन इस चीज़ को इट क्लियरली शोज़ अस कि किस तरह हमारी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ शोल्डर बाय शोल्डर, सीना बाय सीना बिल्कुल जी। तान के खड़ी रही। जहाँ जहाँ जब जब रिक्वायरमेंट आई है, वी नो वेरी वेल, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स एंड इन पर्टिकुलर पाकिस्तान नेवी ने नेवी, बिल्कुल। क्या ऑपरेशंस किए। मैं सिर्फ हल्का सा तबसरा करूँगा। ऑपरेशन द्वारका पाकिस्तान नेवी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी ऑफन स्टडी इन आर हिस्ट्रीज। ऑपरेशन द्वारका में हमने नेवी के शिप्स डिप्लॉय किए। नेवी के शिप्स ने बम्बार्डमेंट की दुश्मन के रडार स्टेशन पे, जिसकी वजह से दुश्मन कराची पोर्ट पर बॉम्बिंग रन्स नहीं कर सका जी। अपनी एयरफोर्स के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और एक करेजियस एक्ट है। इट वाज अ स्ट्रेटेजिक विन एट दैट कॉर्नर। और 65 के अंदर मैं उस दिन तबसरा कर रहा था नवाल के साथ हाँ, हाँ। ऑफ द एयर कि सबमरीन जो है हमारी एक वाहिद ये कंट्री है पाकिस्तान। हमारे मुल्क के पास इस पूरे खित्ते में वाहिद ये नेवी थी जिसके पास सबमरीन मौजूद थी, ओके, उस और हमारे टाइम में, हाँ। दुश्मनों के पास नहीं थी। और वो सबमरीन दुश्मन की पोर्ट के पास डिप्लॉयड थी, दुश्मन के पानियों में। और उसके डर से दुश्मन अपने जहाज़ बाहर नहीं भेज सका, क्योंकि जब सबमरीन दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, आई मस्ट बिल्कुल से। हाँ, ऐसे ये ही है। बड़ी बहुत बड़ी बात है। और ये वाकई अगर देखा जाए तो हम आज भी हम यही कहते हैं बिल्कुल कि हम जो सिक्योर, आप देखिए ना, कहाँ कहाँ से जो है मुश्किलात नहीं आ रही होती हैं। हम अंदरूनी मसाइल का भी बिल्कुल शिकार होते हैं अक्सर। हमने जो है, बल्कि अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग सिचुएशन, लेकिन एक ज़माने में हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम लोग टेररिज्म का शिकार रहे। और वहाँ पर भी जो है हमेशा हमारी फोर्सेस ने काम किया। बिल्कुल। और मैं उसमें तो सभी फोर्सेस की उसमें बात करते हैं। तो ये तो आज का दिन का बताने का मकसद भी ये होता है। मैं जैसे आवाम को बोला कि आज 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 का दिन तो बताने का मकसद भी है कि कोई भी हमें बुरी निगाह से ना देखे, कि हम यहाँ पर अपने वतन को सिक्योर करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ फोर्सेस हमारी सारी मौजूद हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली कि आपके अपनी दिफाई ताकत जो है वो बहुत मजबूत हो। और हम अल्लाह का शुक्र, मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, हम ऐसे ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट ख़ित्ता है, और सभी के लिए सबकी निगाहें यहीं पर ही होती हैं हमेशा। ऐसे ही तो ये एक इम्पोर्टेंट ख़ित्ता, जो यहाँ के लोग भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और लोगों का जज्बा जो है, आप देखें कि ये दिन हमें ये भी याद कराता है कि हमारी कौम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ओके। और कितने शुहदा और कितनी सेक्रीफाइसेस हैं ऑल अलोंग। ये फाउंडेशन इस मुल्क की, इट्स ऑन स्वेट एंड ब्लड, खून और पसीने की फाउंडेशन है। हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। इट शुड बी इन आवर हार्ट्स ऑल द टाइम। इसकी फाउंडेशन खून पसीने पे बनी हुई है, बिल्कुल। और ये चीज़ हमारी ट्रेनिंग के अंदर ये इंस्टिल की जाती है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ताल्लुक़ ऐसी गयूर कौम से है और ऐसे शोबे से है कि हमें दुश्मन के पानियों में जाकर दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत हासिल है। बिल्कुल, 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 ये बात है नवाल। अ, ये जो हम आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके भी बचपन में भी सेलिब्रेशन, और हमने हमेशा देखा, हमें बड़ा ताकत देती हैं ये चीज़ें, हमें बड़ा जो है मज़बूत बनाती हैं। और हम ये देखते हैं हमारे फोर्सेस जो है वो
हमेशा मतलब दे आर ऑलवेज लाइक देयर, हमेशा उठ खड़े होते हैं कोई भी मुश्किल पेश आए। इससे ख़वातीन को क्या स्ट्रेंथ मिलती है? आप भी खुद नेवी में आई, कैसे आना हुआ आपको? इससे क्या स्ट्रेंथन मिली? बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बचपन से ही जब हम ऐसी सर ने जैसे बताया एक फ़ॉर्च्यूनेट कौम है, गयूर कौम है कि हमारे बचपन से ही हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, वतन की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जज़्बा हमारे अंदर इंस्टिल होता है बचपन से ही, और अफेक्शन टुवर्ड्स आवर आर्म फोर्सेस जो है हमारे घर से हमें सिखाई जाती है। और उनके लिए खड़े होना, उनके जोशो खरोश और उनके जज्बे को तक़वियत देना हमारी कौम का एक प्रेसिडेंस रहा है, और हमारी कौम हमेशा खड़ी रही है अपनी आर्म फोर्सेस के साथ उनकी बहुत ही ज़्यादा जज्बे और उनके पैशन को तक़वियत बख्शने के लिए। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, आपने मुझसे पूछा, जी बिल्कुल, अगर आप दुनिया में कहीं भी देखें एट दिस मोमेंट ऑफ़ टाइम कोई भी मेरे ख़्याल से ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें ख़वातीन जो हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं दे रही। और आर्म फोर्सेस में भी ख़वातीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल रोल है। अगर आप पाकिस्तान नेवी की बात करें तो पाकिस्तान नेवी एक ऐसी फ़ोर्स है जो ख़वातीन को बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। मैं ख़ुद एक बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत फ़ाइन फ़ोर्स का हिस्सा हूँ, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रही हूँ और अपने मुल्क के लिए सर्व कर रही हूँ। तो ख़वातीन के लिए ये है कि पाकिस्तान नेवी रिक्वायरमेंट बेसिस पे साल में 2 दफ़ा एडवर्टाइज़ करती है पोजीशंस या पोस्ट जो जिस चीज़ में जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स जो ऑफ़र होते हैं। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। आपका तमाम जो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मेडिकल होता है, आपके इंटरव्यूज़ विच इज़ कंडक्ट किए जाते डिफ़िकल्ट हैं। क्या है? आना द क्या मुश्किल प्रोसेस होता है? ऑफ रिक्रूटमेंट हाँ, इज़ वेरी स्मूथ। हाँ। पाकिस्तान नेवी के तकरीबन पाकिस्तान में आप कह लें तमाम बड़े छोटे शहरों में रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं। वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं, हमारे स्टाफ जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से स्मूथली गाइड करता है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपको बहुत फैसिलिटेट किया जाता है कि आप पाकिस्तान नेवी में जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ हो। उसके अलावा जब आप इन सारी स्टेजेस से गुज़र के पास कर लेते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं एज ए कैंडिडेट, तो उसके बाद आपको पाकिस्तान नेवल एकेडमी भेजा जाता है आपकी बेसिक ट्रेनिंग के लिए, जो आपको नेवलाइज करती है, आपको एक आम इंसान से एक ऑफिसर बनाती है। ऑलराइट, ट्रेनिंग के हवाले से भी पूछेंगे कितनी टफ ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि ख़वातीन के लिए जो है किसी भी जगह पर उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सीरियसली हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है। जाएंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। आज सेलिब्रेशन है 6 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि ये दिन, आज का दिन मैं तो कहती हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पावर का दिन है, और पावर दिखाने का दिन है कि दुश्मन जो है वो देख ले कि पाकिस्तान हमारा मुल्क कितना ज़्यादा जो है अलर्ट है, फोर्सेस के हवाले से अलर्ट है। इसके साथ साथ आप ये कहें कि हम हमेशा से नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों की तरफ ज़रूर जाते हैं, और वी हैव द बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट जो है इवन वी कैन से द बेस्ट माइंड, क्योंकि आपका जब किसी भी जगह पर आपने अगर अपने आप को अलर्ट रखना है तो आपका अपना माइंड और नई टेक्नोलॉजी के हवाले से अपना माइंड को अलर्ट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे साथ मेहमान है, तो मैं अब थोड़ा सा बात करूँगी कमांडर बिलाल भाई साहब से। क्या बताइएगा कि व्हाट इज़ द लाइक इम्पोर्टेंस एंड द पर्पस ऑफ नेवी? ज़रा थोड़ा सा ये बताया ताकि हमारी आवाम जो है वो समझ सके। जी, बहुत शुक्रिया। नेवी किसी भी मुल्क की जो है उसका बेसिक काम है सीवर्ड डिफेंस इंश्योर करना, मैरीटाइम फ्रंटियर्स और जो हमारी समुंदरी हदूद हैं उनकी हिफाजत करना। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि समुंदरी हदूद जो है ना वो इट्स अ वास्ट एरिया।
समंदर एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। खिता हाँ है, जी, यही मतलब मैं सोच के आप कहाँ खुद कहाँ देखें तक। कि हाँ, a lot of part of the entire हाँ। world is water oriented. तो उसमें हमारे मुल्क के कुछ मैरीटाइम इंटरेस्ट्स हैं जिनकी हम प्रोटेक्शन करते हैं. ट्रेड इज़ वन ऑफ देम. आपके मुल्क का ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड डिफरेंट कमोडिटीज हैव दैट टू कम इवन उनको भी सिक्योर secure रखना, करना, because हाँ, if your पोर्ट को trade is सिक्योर not रखना। protected, your economy will go down, and your basic survivals will become questionable. So trade की protection is one of the basic part of our objectives. And then obviously maritime fronts को defend करना, दुश्मन के ऊपर नज़र रखना, और हम ताक में बैठे रहते हैं. We keep our units and assets deployed at sea. Generally, it does not come on media very openly because it is not supposed to. Or whether it is submarines or it is ships or aircrafts, we keep our eye on the sea. Wherever exclusive economic zone is there, जहाँ पे हमारे interests are involved, और they keep a check and balance. और पीस टाइम में भी, एंड ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट इन हॉस्टिलिटीज वी विल डू दैट. प्लस आपने टेक्नोलॉजी की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस टुडे. देयर आर 2 न्यू इंडक्शंस अच्छा, that is really? going to happen. And PNS Babar and PNS Hunain, these are two new ships that Pakistan Navy has acquired. और आज उनकी इंशाल्लाह सक्सेसफुल इंडक्शन सेरेमनी है. Okay, great. And मुबारक yes, हो। alhamdulillah. So Pakistan Navy is consistently technologically revamping itself, equipping itself with different weapons and sensors, so that हम अपने आप को जदीद असले के साथ लेस रखें और अपने आप की अपनी टैक्टिकल और अपनी प्रोफेशनल अपकीप करते रहें टाइम टू टाइम. दुश्मन के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेल इक्विप्ड. आई कैन अश्योर यू वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड अवेलेबल वेपन एंड सेंसर्स एंड कैपेबिलिटीज़ कि हम दुश्मन की किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर को बड़े तरीके से और बड़ा भरपूर जवाब दे सकते हैं. बहुत बहुत ज़बरदस्त. और ये तो हमारे लिए हमेशा एक खुशी की बात होती है कि हम जब एक नए तरीके से एक नए जो है कहते हैं ना कि जैसे आपने अभी बताया कि नई शिप्स आई हैं, नए इक्विपमेंट्स आए हैं, तो बहुत एक ये होता है कि आपको अपने मुल्क के लिए और भरोसा आता है कि आप कोई भी नया काम करने से पहले, जिस तरह एक आम आवाम है नया काम शुरू कर रही है, बिज़नेस शुरू कर रही है, तो उसको ये पता है कि आई एम सिक्योर्ड, मैं एक तरह से सिक्योर्ड हूँ. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है. अच्छा, दूसरा ये भी कि मैं ख़वातीन की तरफ भी आऊँगी, नवाल बना कहेगी सारी बातें. जब पहले थोड़ा सा ख़वातीन की तरफ, फिर मैं अगेन इस पे आऊँगी कि हम जो नई टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं तो उसमें किस तरह से उस नई टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड भी करना, उसके लिए उसको समझना भी, और इसके लिए किस तरह क्या कोई ग्रुप्स चाहते हैं या आपका जो है किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद आप लोगों को कैसे उसको नई चीज़ों को जो है सिखाया जाता है. क्योंकि कहते हैं ना एक पढ़ाई तो हो गई, पर अब उसके आगे उसको अपग्रेड भी करना है. तो अपग्रेडिंग कैसे होती है? लेकिन पहले मैं नवाल अब ये बताइएगा कि ख़वातीन जो हैं वो नेवी में कैसे जा सकती हैं, और वहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो है डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर मतलब आप ये समझती हैं कि ख़वातीन के लिए दी बेस्ट हैं. ख़वातीन पाकिस्तान नेवी में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें अप्लाई कर सकती हैं जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं. मेडिकल ब्रांच है हमारी, बड़ी वास्ट ब्रांच है जिसमें आप एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज एन MBBS डॉक्टर, एज ए डेंटिस्ट, एज ए साइकेट्रिस्ट, और उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट, उसके अलावा आप DPT जिन्होंने फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं. उसके अलावा एजुकेशन ब्रांच है हमारी, पब्लिक रिलेशंस ब्रांच है जिससे मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ है, IT ब्रांच है, लॉ है, लॉजिस्टिक ब्रांच है जिसमें एज ए सप्लाई ऑफिसर आप अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान नेवी में. जैसे कि मैंने पहले एक प्रोसेस बताया है कि जब भी पाकिस्तान नेवी को रिक्वायरमेंट होती है इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, तो वो एडवर्टाइज़ करते हैं उसको. साल में 2 दफ़ा एडवर्टीज़मेंट आती है, और अगेन उस एडवर्टीज़मेंट के बाद आप अगर एलिजिबल हैं आप अप्लाई करते हैं, आपका पूरा प्रोसेस होता है और आपकी इंडक्शन होती है. ओके, तो देखें इतनी सारी फील्ड में, तो ये भी सुन के हैरान हूँ कि कितनी सारी आपके एक ही डिपार्टमेंट, एक ही जगह पर कितने सारे जो है डिपार्टमेंट्स और मौजूद है जहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन जो सब मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे, माशाल्लाह से यूनिफॉर्म का कलर वाइट,
और इसको मेंटेन करना, ये कैसे मेंटेन होता है? आप लोग कैसे इसका ख़्याल रखते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो बात होगी, आप लोग को इसको पूरी ट्रेनिंग होती होगी मेरे ख़्याल में इसके पीछे भी। बिल्कुल आपने सॉरी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ट्रेनिंग तो है, हाँ, लेकिन ट्रेनिंग से बालातर जो चीज़ है वो है इस पे प्राइड और फ़ख्र लेना कि हम एक मुल्क और कौम का जो है हम वी आर प्रोटेक्टर्स ऑफ द मैरीटाइम फ्रंट्स, और ऑटोमेटिकली दैट इंस्टिल्स इन यू कि इस वर्दी की हम प्रोटेक्शन करें प्रैक्टिकली एंड रिटोरिकली। हाँ, और दूसरा, जस्ट स्किमिंग बैक, जो आपने एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था हाँ, पर्पस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, नेवी की ऑन एंड ऑफ हमारी डिफेंस इंगेजमेंट्स होती रहती हैं। वी कीप ऑन गोइंग फॉर फ्लैग शोइंग मिशंस हुँ, abroad, like in Gulf states and regional areas and even Europe and far east के अंदर towards Southeast Asian countries and even till Australia. हाँ, हाँ, एंड उससे फ़ायदा ये है, एक पॉलिटिकल और मैरीटाइम इंटरेस्ट जो जिसको हम आगे फर्दर करते हैं, दैट इज़ डिफेंस एंगेजमेंट। उससे हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन है इट एनहांसेस, एंड सब्सिक्वेंटली वी फाइंड लाइक माइंडेड नेशंस which are able to share their technology and we are able to share शेयर our technology with हाँ, them, नाइस। and ultimately we tend to have some agreements, and then we, in passage of time period, you know, you come down to have some technology that is inducted like as we are doing today, और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी प्रॉपर प्रोफेशनली वी सेंड आवर ट्रूप्स personnel and we equip ourselves here as well in Pakistan। इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जहाँ पे हम अपने लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, उनको कंसिस्टेंटली अपकीप रखते हैं, समंदर में भी और ज़मीन पे भी। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स गो ऑन। और पाकिस्तान नेवी का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सिर्फ समंदरी हदूद तक ताल्लुक़ नहीं है, हमारी कोस्टल रीजन के ऊपर जो कोस्टल बेल्ट है जी, जी, हमारी, जी, जी, बिल्कुल। 1000 किलोमीटर की बेल्ट है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एज टिल द ईस्टर्न एज, हमारी पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस है ऑल अलोंग द कोस्ट। उसमें गवादर, बलूचिस्तान का मेजर एरिया है और वहाँ पे एक हमारी प्रेजेंस है, एंड देन औरमारा एंड सब्सिक्वेंटली कराची क्रीक्स एरिया। इस पे हम बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज 6 सितंबर की सेलिब्रेशन है। साथ साथ हम अपने पाकिस्तान के फोर्सेस के हवाले से ही बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त बहुत ही मुअज़्ज़ज़ नेवी के फोर्सेस जो हैं उनके मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं, स्पेशली बात हो रही थी कोस्टल एरिया के हवाले से। अच्छा, भी बड़ी हमने ब्रेक पे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और उसमें ये भी बात थी कि जो नेवी की फ़ोर्स है वो है 4 डायमेंशन फ़ोर्स। ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि 4 डायमेंशन फ़ोर्स एक्चुअली क्या है, क्योंकि आप ये देखें कि ये हर तरह से हर जगह से अपने आप को जो है पाकिस्तान को सिक्योर करना, पर आप लोग का काम मतलब ड्यूटी ज़रा और ज़्यादा सख्त है कि समंदर को भी देखना है, फिर आपने ज़मीनी जगह को भी देखना है, फिर फ़ज़ाई जो आपका जो एयर का जो एयरफोर्स का भी एरिया उसको भी देखना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ज़रा एक्सप्लेन तो करें इसको, ये 4 डायमेंशन आखिर है क्या? 4 डायमेंशन में देखें, एयर ऑपरेशंस एयर ऑपरेशन हम आ गया, करते हैं। हाँ, वी आर इक्विप्ड विद मैरीटाइम सर्वेलेंस और एयर एसेट्स हैं हमारे हाँ, पास। मतलब वहाँ से भी जहाज़ कोई हैं जो आए ना, हाँ, उड़ते हैं और जाकर सर्वेलेंस करते हैं हाँ, समंदरी हदूद की, हाँ, समंदर की हदों तक आगे तक जाते हैं और हमारे इंटरेस्ट के एरियाज़ को सर्वेल करते हैं। तो हमारे पास राउंड द क्लॉक एक पिक्चर मौजूद होती है। मैं एग्जैक्टली बात कहने वाली थी, ये तो राउंड द क्लॉक वाला काम बिल्कुल। है, बिल्कुल। दूसरा एस्पेक्ट जो दूसरी डायमेंशन है हाँ, वो है समंदर पे, यानी समंदर के ऊपर जहाज़ ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ, शिप्स ऑपरेट करते हैं। तो हमारे जो जंगी जहाज़ हैं वो ऑपरेट करते हैं और वो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हैं।
आपने रिसेंटली भी सुना होगा, बहुत सारी खबरें और अटैक्स हुए हैं मर्चेंट शिप्स के ऊपर, तो जो दूसरी कंट्री में नॉन कहीं पर। स्टेट्स, बिल्कुल नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो अटैक करते हैं दूसरे ममालिक के मर्चेंट शिप्स के ऊपर। तो हमने अपने आप को इक्विप किया हुआ है, वी कीप आवर वॉर शिप्स एंड शिप्स डिप्लॉयड एट सी, ताकि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस कर सकें और फिर इन एंड आउट को मॉनिटर कर सकें। फिर तीसरी डायमेंशन जो है वो हमारी सब सरफेस है, जो सबमरीन्स ऑपरेट दैट करती इज हैं, ऑल्सो सी जो स्टेल्थली ऑपरेट करती हैं समंदर के और अंदर। दुश्मन के पानियों के अंदर ऑपरेट करती हैं। तो दुश्मन पे कड़ी निगाह रखती हैं कि इसका जहाज़ कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, ये उसकी इंटेलिजेंस गैदर करती है। तो जब जंगी हालात पैदा होते हैं, सबमरीन डिटेक्ट नहीं हो सकती ना, या हो जाती है? सबमरीन डिटेक्ट होती है हाँ, अगर आपके पास हाईली। प्रोफेशनल नेवी ना हो। हाँ हाँ अगर आपके पास प्रोफेशनल नेवी होगी तो वो डिटेक्ट नहीं होगी। तो माजी में हमने दुश्मन की बहुत सारी सबमरीनें डिटेक्ट की हैं। हाँ हाँ। आपने क्लिप्स और वीडियोस भी देखे जी होंगे। जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल इक्विप्ड, बट पॉइंट इस के पीस टाइम के अंदर आप अपनी सबमरीनें डिप्लॉय करते हैं ताकि आप दुश्मन की इंटेलिजेंस गैदर कर सकें। कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है तो फिर वी कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और जो चौथी डायमेंशन है वो है ज़मीन। हाँ मज़े की बात है कि नेवी में हो के भी ज़मीन पे ऑपरेट करते हैं हम। ज़मीन में जो स्पेशल ऑपरेशंस वाले हैं जिसको एसएसजी बोलते हैं, तो पाकिस्तान नेवी की भी एक एसएसजी है जो कमांडो सर्विस है। हाँ हाँ। वो फिर और मरीन्स ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नेवी का पाक मरीन्स के नाम से है, जी जी जो जी। नेवी का हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ। और वो कोस्टल बेल्ट के ऊपर डिफरेंट जगहों पे तैनात हैं, क्रीक्स एरिया में तैनात हैं, पोर्ट्स के ऊपर तैनात हैं। तो ये है 4 बिल्कुल जी डायमेंशन। बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से कि जो कोस्टल एरिया है, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि बेसिकली अगर हम ये देखें तो जो फिशरमैन है उनकी भी हिफाजत, इवन जो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उनकी भी हिफाजत, तो ये एक पूरा एक कहते हैं ना मरीन ट्रैफिक भी है, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी, जैसे कि सर ने बताया कि जो हम लैंड पे भी ऑपरेट करते हैं, तो जो कोस्टल और क्रीक एरिया की ना सिर्फ सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान नेवी की होती है, जिसमें पाकिस्तान मरीन्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और एसएसजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करना और पाकिस्तान के समंदरी हदूद को सिक्योर करने और उसकी हिफाजत करने के अलावा पाकिस्तान नेवी वहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान नेवी की, वो जारी हैं। उसमें अगर हम बात करें तो सोशो इकनॉमिक अपलिफ्ट जो है वहाँ के कोस्टल और क्रीक एरिया की, उसमें पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज़्यादा काम किया। उसमें मेनली 2 सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है। पाकिस्तान नेवी में ने कोस्टल और क्रीक एरिया में बहरिया बहरिया कॉलेजेस, बहरिया स्कूल्स इस्टेब्लिश किए हैं। कैडेट कॉलेज जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कैडेट कॉलेज है, दैट इज़ कॉल्ड कैडेट कॉलेज ओरमाड़ा। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे आप देखें तो लोकल पॉपुलेशन के हज़ारों सैकड़ों जो जवान हैं और बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के बनाए हुए स्कूल्स और कॉलेजेस में, जिसकी वजह से वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी की तरफ रुझान अप्लाई करने का, And that इंडक्शन is का, in रिक्रूटमेंट का, बलूचिस्तान, right, है ना? बलूचिस्तान एंड इंटीरियर सिंध, द इंटीरियर क्रीक से। एरिया। हाँ हाँ। वहाँ पे आपकी जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है, आपकी लिटरेसी रेट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, और लोगों का जो इंटरेस्ट है और जो रुझान है टुवर्ड्स अप्लाइंग इन आर्म फोर्सेस, पर्टिकुलरली पाकिस्तान नेवी, वो बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हाँ हाँ। उसके अलावा अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वी हैव टर्शरी केयर हॉस्पिटल इन ओरमाड़ा, दैट्स कॉल्ड पीएनएस धर्मांजा, हाँ हाँ। जहाँ पे लोकल लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत काम किया जाता है, उनको तिब्बी सहूलियात हर किस्म की फ़राहम की जाती हैं। उसके अलावा हमारे मेडिकल सेटअप्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, बलूचिस्तान के और क्रीक्स एरिया के, जहाँ पे लोगों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाती है। और पाकिस्तान नेवी का एक बहुत ही खूबसूरत प्रैक्टिस और प्रेसिडेंस है कि हम पसमानदा इलाकों में मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाते हैं, जहाँ पे लोगों का ना सिर्फ मुफ्त मुआयना किया जाता है बल्कि उनको मुफ्त
अद्वियात भी हैं वो फराहम की जाती हैं। जैसा कि आपने फ़िशरमैन की बात की, तो जी बिल्कुल, उनकी ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि उनकी अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान नेवी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उस सिलसिले में हमारे कोस्टल और ट्रीक्स एरिया में हमने रेडियो स्टेशन जो अच्छा, हैं वो वेरी नाइस। इस्टेब्लिश हाँ किए हाँ हुए हैं। हाँ हाँ। उन रेडियो स्टेशंस पे आपकी एडवाइजरीज जो हैं वो एयर होती हैं, आपके वेदर अलर्ट्स जो हैं वो एयर होते हैं। उसके अलावा फ़िशरमैन को अवेयर किया जाता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एयर किए गाइडेंस दी जाते हैं। जाती है उनको। जी जी, गाइडेंस दी जाती है कि हाउ दे हैव टू ऑपरेट एंड व्हाट ओके आर द सिक्योरिटी मेजर्स ओके। दैट दे अच्छा, नीड क्योंकि टू। टाइम बहुत कम है तो मैं एमएसओ के हवाले से थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट ही पूछ सकूंगी ज़रा। ये एमएसओ कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को। हाँ। अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस में डिफरेंट चीज़ें, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं जो आप समंदर में करते हैं, और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, जो पायरेट्स होते हैं जो ऑन एंड ऑफ हमला करते हैं जो आपकी मर्चेंट ट्रैफिक है उसके ऊपर, हाँ हाँ। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करते हैं। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस इससे रिलेटेड। अभी रिसेंटली आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी ने 13वीं कमांड संभाली है कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की। ये तैनात है बहरीन के अंदर, और ओके। उसके नीचे डिफरेंट फ्लैग्स आर ऑपरेटिंग, यानी हाँ डिफरेंट हाँ। नेशंस और उनके जहाज़, समंदरी जहाज़ और हवाई जहाज़ और सबमरीन्स वगैरह ये ऑपरेट करती हैं, नेवल एसेट्स ऑपरेट करते हैं, और उनका सोल ऑब्जेक्टिव और एम और मिशन इज़ टू अंडरटेक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सीरियसली नेवी फोर्सेस का तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत बड़ा जो है, जिस तरह हम बाकी फोर्सेस की भी बात करते हैं, जो नेवी की फोर्सेस है उनका भी बहुत बहुत ही अहम किरदार है हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। और हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेहमानों का। अभी जाएंगे ब्रेक की जानब, लेकिन ब्रेक पे मैं तो ब्रेक ले लूँगी, जाते जाते वसीम से कहेंगे हमें कोई खूबसूरत सा मिली नगमा सुनाइए।